300 केल्विन ताप पर सुक्रोज के डेसीमोलर विलयन का हमें परासरण दाब ज्ञात करना है। तो परासरण दाब ज्ञात करने से पहले हम ये जो डेसीमोलर शब्द है इसको समझ लें। यानी इसमें जो है मोलर विलयन होता है, मोलर विलयन, पहले हम मोलर शब्द को समझ लें कि मोलर विलयन क्या होता है। मोलर विलयन का मतलब होता है कि ग्राम जो अणुभार है, ग्राम अणुभार को यदि 1 लीटर विलयन में घोला गया हो, 1 लीटर विलयन में घोला जाए तो जो विलयन प्राप्त होगा वो मोलर विलयन होगा, है ना। तो मोलर विलयन तो ये हो जाता है कि इसमें जो है आपके यह कह सकते हैं कि ग्राम अणुभार को इसकी जो मोलरता होगी, मोलर विलयन की जो मोलरता होगी वो क्या होगी, 1 होगी। इसकी मोलरता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। यानी 1 मोल उसमें प्रेजेंट होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर उसका 1 मोल प्रेजेंट होगा। मोलरता 1 होगी तो 1 मोल पर लीटर हो गया ना। मोलरता 1 का मतलब क्या, 1 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट होगा, यानी 100 मिलीलीटर में 1 मोल उसका प्रेजेंट होगा पदार्थ का। तो डेसी के लिए क्या होता है, तो डेसी के लिए हो जाता है, डेसी मोलर के लिए हो जाएगा, डेसी मोलर का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻1 मोल, है ना, 10⁻⁻1 मोल। और सेंटीमोलर भी होता है कुछ, सेंटीमोलर, सेंटीमोलर का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻2 मोल्स। इतने मोल 1 लीटर में प्रेजेंट होंगे, यानी ये कहाँ प्रेजेंट होंगे आपके 1 लीटर में, 1 लीटर में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये जो है सेंटीमोलर। मिलीमोल्स भी हो सकता है, मिलीमोलर सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो मिलीमोलर सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा 10⁻³ मोल्स। ये इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ तो हमको ये चीज़ें मालूम हो गई, एक नई चीज़ आपको पता चल गई यहाँ से, इस तरीके से। अब हमारे पास डेसीमोल है तो हम यहाँ पे इसके मोलों की संख्या को पता कर सकते हैं। तो हमें और भी चाहिए होगा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि हमको परासरण ताप ज्ञात करना होता है। तो परासरण ताप ज्ञात करने के लिए हम लोग एक सिंपल फार्मूला लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जो हमने कल भी पढ़ा था, पाई इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, WA/MA, ये था WA/MA, इस तरीके से था, इंटू RT था अपॉन ये क्या था, VL था। तो ये फार्मूला होता है। अब इसमें जो है हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर, ये WA अपॉन क्या है आपका N है, तो WA अपॉन हमारा ये क्या हो जाएगा, N.RT अपॉन VL, क्योंकि ये जो है मोलों की संख्या होती है ना, यानी मोलों की संख्या N बराबर दिया गया द्रव्यमान WA बटे मोलर द्रव्यमान, ये ना ग्राम पर मोल होता है ना। यानी जैसे इसको ग्राम में लेंगे आप, इसको आप, ये क्या होता है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल होता है। तो ग्राम से ग्राम के तरीके से हमारे पास जो है मोल होता है ना। दिया गया द्रव्यमान जो है इस तरीके से NRT अपॉन ये। तो अब हमारे पास N क्या हो जाएगा, डेसीमोलर विलयन के लिए जो N हो जाएगा, यानी अब इस क्वेश्चन में अगर हम लिखना चाहें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हमको N चाहिए होगा, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻1। R की वैल्यू हमको मालूम होती है 0.0821, यानी क्या होता है ये लीटर एटमॉस्फेयर, है ना, प्रति केल्विन प्रति मोल, ये होती है इसकी वैल्यू, ये होती है लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल। और क्या चाहिए आपको, टी चाहिए, तो टी केल्विन में ही है, वो 300 केल्विन है। तो हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हो गई। VL हमारे पास 1 लीटर हमको ये मालूम है, तो हम इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो पाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, N आ जाएगा 10⁻⁻1 इंटू R आ जाएगा आपका 0.0821 और इंटू टी आ जाएगा 300 अपॉन क्या आ जाएगा, नीचे आप इसको 1 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पाई इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप जो है, इसको बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है ये। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.46 एटमॉस्फेयर, इतना ये आपका ये वैल्यू निकल करके आएगी। तो इसको सॉल्व करिए, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस कर दीजिए, जैसे ये है इधर, आप इसको गुणा करना है बस, और कुछ नहीं है ना। तो ये 2.46 एटमॉस्फेयर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे और उसके बाद जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगला क्वेश्चन है, 5% सुक्रोज विलयन 0.877% यूरिया विलयन के साथ समपराशरी है, तो यूरिया विलयन का अणुभार ज्ञात कीजिए। इससे पहले कि हमको जो है इसमें समपराशरी विलयन को समझना पड़ेगा कि समपराशरी किसे कहते हैं। तो समपराशरी विलयन क्या होते हैं,
है ना। तो समपराशरी विलयन है, ये दोनों समपराशरी हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है कि ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब बराबर होता है, जिनका परासरण दाब बराबर होता है, जिनका परासरण दाब बराबर होता है, ऐसे विलयनों को हम जो है समपराशरी विलयन कहते हैं। माना मेरे पास, इसको समझ लेते हैं पहले, माना कि मेरे पास दो विलयन हैं ए व बी, मेरे पास ए और बी विलयन है। तो विलयन ए के लिए यदि मैं लिखना चाहूँ तो विलयन ए के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, पाई, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, पाई V1, इस तरह से पाई V1 इज इक्वल टू, इस तरह से हम लिख सकते हैं N1RT। इसी तरह से मैं विलयन V के लिए भी लिख सकता हूँ, विलयन B के लिए भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ पाई V2 इज इक्वल टू N2RT। मान लीजिए समीकरण 1 है और ये समीकरण आपका 2 है। इन दोनों को मैं अगर क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, पाई V1 बट्टे पाई V2 बराबर क्या आ जाएगा, N1 बट्टे N2 RT अपॉन RT। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, V1 अपॉन हमारे पास बचा V2 बराबर बचा हमारे पास N1 अपॉन N2। ये एक समपराशरी विलयन के लिए कंडीशन होती है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। इस फॉर्मूले से हम जो है इसमें यूज करेंगे और तब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमारे पास हो सकता है N1V1 बराबर N2V2, ये हमारा आगे हो जाएगा। अब इसी के आधार पर हम लोग जो हैं इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं N सुक्रोज ले लेते हैं पहले को। तो N सुक्रोज बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, 5% है तो 5 ग्राम सुक्रोज है मेरे पास। तो 5 बट्टे 342, 342 क्या है, ये है सुक्रोज का अणुभार C12H22O11। तो इसको अगर आप इसका वो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुणा 12 धन ये हो जाएगा 22 धन 11 गुणा 16। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, टोटल जोड़ेंगे इसको तो 342 ये आएगा। तो 342 आप याद रख लीजिए इसको। तो ये तो N सुक्रोज हो गया। इसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, N यूरिया भी हो जाएगा। तो N यूरिया कितना होगा, N यूरिया कितना दिया है, ये दिया है आपका, ये दे रखा है आपका कितना, 0.877 ये हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा। अब इसका हमको अणुभार निकालना है तो हम इसका क्या लिख देंगे, M लिख देंगे, यहाँ पर कैपिटल M लिख देंगे। M यूरिया हम इसको लिख देंगे, M यूरिया, ठीक हो गया। ये हम यहाँ से, ये इसका मतलब क्या है, अब ये परसेंटेज है तो 5% का मतलब हमने लिखा कि 5% का क्या मतलब, ये आप पहले समझते हैं 5 ग्राम जो है वो 100 ml में प्रेजेंट है। इसी तरह से आपका जो है 0.877 ग्राम जो है वो कितने में प्रेजेंट है, 100 ml में प्रेजेंट है। ये हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। तो हमारे पास जो V है यानी V1 और V2 ये दोनों हमारे पास क्या हैं, 100 ml हैं, दोनों क्या हैं, 100 ml हैं। ये दोनों जो हैं 100 ml है। 100 ml का मतलब कितना हो जाएगा, यानी 100/1000, इसको आप कर देंगे लीटर में चेंज करेंगे आप, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी आ जाएगा 0.1 लीटर। तो ये 0.1 लीटर यानी V1 और V2 हमारे पास क्या है, 0.1 लीटर है। तो इस फॉर्मूले में हमने इसको रख देना है। तो ये फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, N1 यानी हम लिख सकते हैं फॉर्मूला N सुक्रोज बट्टे N यूरिया बट्टे क्या हो जाएगा, यानी सॉरी इसको कट कर लीजिए। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं N सुक्रोज अपॉन V1 इज इक्वल टू N यूरिया अपॉन V2। तो हमारे पास N सुक्रोज ये है, हमारे पास यहाँ दिया गया है, और N यूरिया हमारे पास ये है। N यूरिया हमारे पास ये था, यहाँ से हमने लिया ये, क्योंकि अब ये हमको कैलकुलेट करना है तो अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे आगे। ये दोनों इक्वल हो गए, इनको आप हटा सकते हैं। तो हमारे पास हो जाता है 5/342 इक्वल टू 0.877 अपॉन कितना हो जाएगा ये M। अब बड़ा आसान हो जाएगा करना ये। M क्या हो जाएगा, यानी इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, तो इधर यानी हमारे पास यहाँ पे सीधे सीधा M बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 342 गुणा 0.877
बटे कितना हो जाएगा 5, यही तो होगा। यानी आपने 5m इज इक्वल टू, वैसे तो आप लिखना चाहेंगे तो 5m इज इक्वल टू इतना हुआ, तो m बराबर ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, जो है इसको जो है सॉल्व करेंगे, गुणा करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 59.99 यानी अप्रॉक्सीमेटली 60। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर। ये यूके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये पहले जो है सवाल हमारे उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया है। तो इसको समझिए आप, जो है वीडियो को देखिए 1-2 बार, तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इस सवाल को करेंगे।